बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। ईरान ने जो कल हमला किया है वो बेसिकली पाकिस्तान की सालमियत पर हमला किया है। इससे हर पाकिस्तानी जो है और उम्मत मुस्लिमा के जितने ममालिक हैं उनको बेसिकली बहुत ज़्यादा दुख और गमगीन हुए हैं। मैं हूँ फैसल वज़ीर मलिक। आप लोग मुझे फ़ेसबुक और यूट्यूब पर ज्वाइन कर रहे हैं। जो दोस्त नए आए हैं उनसे गुजारिश है वो चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर दें और कमेंट में अपनी राय का इज़हार लाजमी करें। नाज़रीन कराम, ये पुरानी साजिश है ईरान की, या उसकी हैबिट है या उसकी आदत है कि वो आए रोज़ कहीं न कहीं मुस्लिम ममालिक पर और मुस्लिम उम्मा पर वो अटैक और हमले करता रहता है। इससे पहले बहुत ज़्यादा लोगों ने प्रूफ दिए थे कि ईरान ने शाम में जो हमले हो रहे हैं उसमें ईरान का किरदार है, और जो इराक़ में तबाही हुई है उसमें के पीछे जो हाथ है वो ईरान का है। लेकिन बहुत से दोस्त अब आप नहीं मानते थे। लेकिन अगर देखा जाए तो सऊदी अरब जो एक मुक़द्दस मुसलमानों का, हर मुसलमान का, जितने भी मुसलमान हैं, खा वो अरबी हैं, वो खा अजमी हैं, अफ्रीका के मुसलमान हैं, उनके लिए मुक़द्दस जो है वो सऊदी अरब है। और ये इसने ईरान ने सऊदी अरब, मक्का, मदीना पर भी हमले किए हैं। तो पाकिस्तान तो इसके मुकाबले में कुछ भी नहीं है। और हम जो इल्ज़ाम लगाते हैं वो टोटल लगाते हैं सऊदी अरब पर कि सऊदी नजदी हैं, वो लोग वहाबी हैं। हालांकि जब भी कोई मुश्किल होती है सऊदी अरब ने पाकिस्तान की जानी और माली मदद की है। अगर तारीख़ देखें तो पीछे जो कोरोना के दिन थे, जितने ज़वारीन थे जो पाकिस्तान से ईरान गए हुए थे कोरोना के दिनों में, ईरान हुकूमत ने उनको अपने मुल्क से निकाल दिया। और वो तमाम जो पाकिस्तानी थे वो ईरान और पाकिस्तान के बॉर्डर पर कई अरसा वो बैठे रहे, और उसके बाद वो दोबारा जो है वो वापस आया। और जो आप देखें कि जितने अजनबी लोग थे जो सऊदीया में मुकीम थे, जो सऊदीया में थे, सऊदीया की कंपनी ने उनको तनख्वाहें भी दी हैं, उनकी जो ट्रीटमेंट भी की गई है, वैक्सीनें भी ली हैं, उनका इलाज हुआ है। और जो 14 दिन को जो थे उसके कोरोना के, उसमें जितनी सपोर्ट थी वो सऊदी गवर्नमेंट ने की है। और हर जहाँ भी कहीं मसला आता है सऊदी गवर्नमेंट ने पाकिस्तान की जानी और माली मदद हर दौर में की है। और इसके बरक्स अगर देखें तो जितने हमारे जो है ज़ायरीन हैं वो ज़्यादातर जाते हैं ईरान में ज़ियारतों के लिए, और उसकी बेहिसाब करोड़ों की जो इनकम है वो उनको होती है। लेकिन फिर भी हम बुरा भला कहते हैं। ये एक बहुत प्यारा एक रिश्ता था ईरान के साथ, पाकिस्तान का, पाकिस्तान की सरहदों का, और ये दोस्ती का एक रिश्ता था, पड़ोसी होने का एक रिश्ता था। लेकिन कल जो उसने हरकत की है और जो हमला किया और उससे जो अमवात हुई हैं उससे हर पाकिस्तानी को बहुत ज़्यादा दुख हुआ है। अभी भी जो पाकिस्तान की जो ख्वाहिश है वो हम बिल्कुल नहीं चाहते कि किसी तरह हम किसी भी जो हमारे पड़ोसी ममालिक हैं उनके साथ हम लोग कोई लड़ाई या कोई झगड़ा या जंग की सूरत में हम बिल्कुल है नहीं, क्योंकि बेसिकली हम ये समझते हैं कि पाकिस्तान एक गरीब मुल्क है। लेकिन अगर कोई पाकिस्तान की सलमियत पर हमला करेगा तो हर पाकिस्तानी अपनी पाक फ़ौज के साथ है और अपने मुल्क के तहफ़्फ़ुज़ के लिए, खा वो कोई भी मुल्क है, ईरान है, अफ़गानिस्तान है, बांग्लादेश है या वो हिंदुस्तान है, उसके लिए हर पाकिस्तानी अपना किरदार अदा करेगा। और जब भी हमें बैरूनी कोई हमारे पर हमला होगा तो हमारा फुल तावन, हमारी फुल सपोर्ट, हमारी फुल जो मोहब्बत है, हमारी जानी और माली हमारी पाकिस्तान आर्मी के साथ होगी। क्योंकि ये जो ज़मीन है, ये हमारी धरती है, ये जो पहचान है वो पाकिस्तान है। और हमें जो पहचान दी है, जो हमारे पास पासपोर्ट है, जो हमारे पास निशानियां हैं, जो हमारे पास अलामात हैं, जो हमारी पहचान है बैरूनी मुल्क में और अंदरून में जितनी है वो पाकिस्तान की वजह से है। लिहाजा हम ये नहीं चाहते कि किसी तरह से दोबारा हम ईरान के साथ अपने तल्लुकात को ख़राब करें। लिहाजा फिलफौर ईरान को चाहिए कि वो माजरत करे और दोबारा जो हम चाहते हैं कि जो सफ़ारती तल्लुकात हैं हमारे बहाल हो। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला दोनों ममालिक में आपस में मोहब्बत और इत्तेफाक की फ़िज़ा कायम करे।